और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नीट पेपर लीक की। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, लातूर के डॉक्टर मनोज शिरोरे बने सरकारी गवाह। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर मनोज पूछताछ के बाद सरकारी गवाह बन चुके हैं। ये पूरा जो मामला है ये नीट पेपर लीक का है। डॉक्टर मनोज पर बेटे के लिए पेपर खरीदने का गंभीर आरोप लगा था। जी हाँ, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लातूर के जो डॉक्टर है मनोज शिरोरे, वो यहाँ पर गवाह बन चुके हैं। डॉक्टर मनोज पूछताछ के बाद सरकारी गवाह बन चुके हैं। आपको याद होगा कि जयपुर में नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस का प्रचंड प्रदर्शन हमने देखा, और कांग्रेस ही नहीं तमाम जो युवा है देश के, वो सवाल उठाते नजर आए कि बार बार इस तरीके से पेपर लीक होना ये युवाओं के भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा है। और ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लातूर के डॉक्टर मनोज शिरोरे बने सरकारी गवाह। और देखिए, सरकारी गवाह बनने के बाद सबसे निर्णायक भूमिका गवाह की होती है। और अब देखने वाली बात होगी कि जांच में, पूछताछ में क्या अहम खुलासे करते हैं डॉक्टर मनोज शिरोरे। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी का नाम सामने आया था, इसके साथ कई ऐसे बड़े बड़े नाम सामने आए थे जो इस पेपर लीक में जुड़े हुए थे। तो ये जो तार है ये कितने शहरों तक, कितने प्रदेशों तक फैला हुआ है, अब इस एंगल से लगातार नीट पेपर लीक मामले में जांच पड़ताल दर्शकों हो रही है। मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी के संपर्क में थे मनोज, और अब डॉक्टर मनोज ही गवाह बन चुके हैं और अब उनसे पूछताछ होगी। और डॉक्टर मनोज पर बेटे के लिए पेपर खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। तो पेपर खरीदने का जो आरोप है वो सबसे बड़ा है इस पेपर लीक में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी संवाददाता श्वेता वर्मा मुंबई से मुझसे जुड़ चुकी है। श्वेता, जरा पूरा एंगल समझाइए दर्शकों को कि जिस तरीके से अब डॉक्टर मनोज गवाह बन चुके हैं, क्या खुलासे हो सकते हैं, क्या जानकारी? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए ये बेहद बड़ी जानकारी हम हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, जहां पे ये पूरा नीट पेपर लीक मामला है उसमें सीबीआई की जांच जैसे ही तेज हो गई है। हमने देखा है जांच की आंच में कई नामी गिरामी नाम आए, जिसके अंदर बड़े बड़े डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियंस, प्रोफेसर्स, सीनियर टीचर्स सब आए थे। और अब देखिए सीबीआई ने जानकारी हमें दी है कि 10 अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। 10 अरेस्ट के बावजूद भी अभी भी सीबीआई को कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश का नतीजा लग रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है ये 3 पार्टी का काम है। एक सबसे पहली पार्टी जो एनटीए पैनल खुद रही है, जहां पर सीनियर टीचर्स थे। दूसरा जो इंटरमीडिएटरीज थे जिन्होंने टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच काम किया। और तीसरे बीएमएस स्टूडेंट्स या बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो, जैसे शुभम खैरनार। सो ये तीनों के बीच में अभी भी जो अलाइनमेंट है सीबीआई उसे बिठाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें डॉक्टर मनोज शिरोरे है कौन। मनोज शिरोरे दरअसल लातूर में जाने माने पीडियाट्रिशियन है। अब ये ऐसा होता है कि अगर आप रिनाउंड पर्सन हैं, आपका रिनाउंड लोगों में उठना बैठना होता है। बिल्कुल उनके कनेक्शंस थे आरसीसी के फाउंडर और हेड जो है वहाँ पर शिवराज मोटेगांवकर से। वहाँ से ये जो बात है पूरी लीक हुई। पीवी कुलकर्णी से जो मॉक टेस्ट के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो उनके पास से लीक हुए। शिवराज मोटेगांवकर तक आए, जिन्होंने अपने मॉक टेस्ट में ये पेपर के अधिक जो क्वेश्चन थे उसका खुलासा कर दिया स्टूडेंट्स के लिए। अब जब इन तक बात पहुंची शिरोरे तक, अब ये शिरोरे मनोज शिरोरे जो है ये डॉक्टर है। अब इन्होंने अपने बेटे के लिए, अपने भतीजे के लिए और अपनी भांजी के लिए नीट पेपर जो है वो उसका इंतजाम कर लिया। यानी कि आप देखिए किस तरीके से ये पूरा जो अलाइनमेंट है ये सीबीआई क्रैक करती जा रही है। आपको बता दें 10 घंटों की पूछताछ के बाद लातूर से उन्हें नोटिस देकर पुणे सीबीआई ऑफिस बुलाया गया। 10 घंटों की पूछताछ हुई। डॉक्टर मनोज शिरोरे ने जितना उनको जानकारी पता थी शायद वो सीबीआई के समक्ष उन्होंने रखी होगी, जिसके बाद ये जो निश्चय है ये किया गया है कि अब ये जो है ये सरकारी गवाह बनने वाले हैं। एक ये विटनेस में टर्न होना पूरे केस के लिए बहुत ही अहम बात है। दरअसल आप देखिए 2 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है हम लगातार नीट की खबर के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन अब ये सबसे बड़ा ट्विस्ट आ गया है जहाँ पर सरकारी गवाह खुद निकलकर सामने आया है। और सीबीआई की जाँच पड़ताल आगे भी जारी है। देखना होगा सृष्टि कि आगे और कई अरेस्ट बाकी हैं और कितने और चेहरे और नाम सामने आते हैं। श्वेता, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रही हैं। मैं ये भी चाहूंगी आपसे जानना, देखिए एक खबर में पढ़ रही थी उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि उनके अस्पताल में सीबीआई ने 20 घंटे की पूछताछ भी की और छापेमारी की है। पूछताछ नहीं, माफ कीजिएगा, छापेमारी की है। और उसके बाद कई ऐसे डिजिटल साक्ष्य सीबीआई को मिले हैं और अब ये सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब ऐसे में गवाह बनने के बाद तो कई ऐसे एंगल जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े नाम सामने आएंगे, जैसा कि आपने बताया हमारे दर्शकों को।
जी श्री सही कहा आपने। देखिए ये पूरा एक हिस्सा है सीबीआई की जांच पड़ताल का कि पहले वो एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन निकालती हैं, उसके बाद जाकर सर्चेस ऑन करती हैं। जब सर्चेस ऑन होते हैं तो सबसे बड़ी कामयाबी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंशियल एविडेंस के तौर पर हाथ लगती है, जिसे कॉन्फिस्केट किया जाता है। जब उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब्त किया जाता है तो वो दरअसल केस को और मजबूत बनाते हैं। कोर्ट के समक्ष रखने के लिए जो फिजिकल एविडेंस है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। डॉक्टर शिवरूरे के टाइम पे हम आपको बता दें, जैसे क्लिनिक उनकी सर्च की गई लातूर में, वहाँ से लैपटॉप डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स और किस ऐप के जरिए ये पूरी बातचीत हुई, इसका पूरा जो डेटा है वो सीबीआई ने अपने समक्ष रखा है। और आपको बता दें ये पूरे जो क्रूशियल एविडेंस है ये अब दूसरे लोगों तक भी पहुँचने को मदद करेंगे कि जैसे ये पीवी कुलकर्णी से शिवराज मोटेगांवकर तक आया, शिवराज मोटेगांवकर से डॉक्टर मनोज शिरोरे तक आया, उनके द्वारा अब किन तक गया था, या फैमिली मेंबर्स में गया है, बच्चों तक गया है, या दूसरे और पैनल के जो बच्चे हैं या दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उन तक गया। आपको बता दें, देखिए ये पेपर लीक एक तरफ है, लेकिन जो मोटी रकम देकर सृष्टि आप समझिए 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, अगर कोई बच्चे अगर दे रहे हैं, 24 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया है, उन लोगों के ऊपर सरासर अन्याय है जो इतने पैसे देने के काबिल नहीं है। जो लाखों के पैसे देकर हेड इंस्टीट्यूट जैसे अच्छी जगहों पर पढ़ाई करते हैं, अब उन्हें अगर पता चले पेपर लीक हो रहा है, 10 लाख का पेपर निकल रहा है, उनका मनोबल पहली बार टूटेगा। और जिन्होंने 10 लाख का पेपर देकर टेस्ट दे भी दिया, टूट चुका है, युवाओं का मनोबल टूट चुका है। लगातार ऐसे पेपर लीक के जो यहाँ पर सामने आ रहे कारण, अब इसका क्या सामने आएगा जांच में खुलासा, देखिए अब सरकारी गवाह ये बन चुके हैं, देखने वाली बात होगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद।